अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज दो तीन टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन है, इसमें अगर मैं आज की बात करूं 11 दिसंबर की, तो उसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं, चेंजेस आई हैं, उस पर मैं बात करूंगा। और इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त अपना स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं या अपना डिपेंडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, तो उसमें बहुत से अपनी तरफ से आप बहुत अच्छी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें उनको प्रॉपरली दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उसमें रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ बन जाते हैं, जो बाज़ होम ऑफिस या एम्बेसी जो है वो आपके ऊपर कहती है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिलेशनशिप के जी कि आपका ये जो रिलेशनशिप है इज़ अ जेन्युइन और सबसिस्टिंग है कि नहीं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है यूके फेस रिस्क ऑफ 11 बिलियन हिट फ्रॉम इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन, जो है मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दूँ, फिर उसके बाद जो है ये दो तीन इश्यूज जो है उस पर बात करेंगे। अब ये जो न्यूज़ की मैं बात करने लगा हूँ, इसको मुख्तलिफ मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी तफसील पे बात की है। इकनॉमिक टाइम्स जो है यूके का, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक आर्टिकल जो है वो लिखा। लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड जो है उनका भी इसी हवाले से सिमिलर किस्म का जो है एक आज न्यूज़ है जो, और आर्टिकल जो है इसके ऊपर है। द गार्डियन जो है उन्होंने यूके ज्वाइंस कॉल फॉर यूरोपियन ह्यूमन राइट्स लॉज जो है उसके ऊपर बात की। लेकिन उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है उसको आज के इस व्लॉग में ऐड करना शायद मुनासिब इसलिए ना हो कि ह्यूमन राइट्स का जो एप्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशंस भी हैं, और चूँकि ह्यूमन राइट्स बेस करता है बहुत से केसेस के ऊपर, सो उसके ऊपर आई नीड सम टाइम कि मैं उसके ऊपर तफसील में जो है वो बात कर सकूँ, ज़्यादा दैन कि उसको मैं अज दे व्लॉग दे विच ही मिक्स करा। उसके ऊपर मैं तफसील में बात करूँगा। पहले ये जो टाइट जिसको कहते हैं ना कि सख्तियाँ जो हैं वीज़ा रूल्स जो हैं यूके ने किए हैं, उसकी वजह से क्या यूके फेस कर सकता है, पहले मैं उस पर बात कर लूँ। इसमें यह है जी कि यूके कुड लूज़ अप टू 10.8 बिलियन जो है, रफली 11 बिलियन की अगर हम बात करें, सो 11 बिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट जो है। इसमें ये आ रहा है कि ओवर 5 years ड्यू टू टाइट लीगल इमिग्रेशन रूल्स जो हैं सेज एज अ होम ऑफिस इम्पैक्ट असेसमेंट, जो जिस तरीके की पिछले कुछ टाइम से जो है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, चाहे वो वाइट पेपर की शक्ल में हो या न्यू प्रपोज़ल की शक्ल में हो, वो किसी भी आप शेप में उसको कहें, तो उस हवाले से जो है अगर यही पॉलिसीज़ रहीं तो क्या यूके को इससे नुकसान हो सकता है। तो उसी हवाले से ये मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर है कि यस, ये इट कुड बी लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11 बिलियन पाउंड्स जो हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स जो हैं उसको बैन कर दिया, पाबंदी लग गई कि जी कि अब आप स्टूडेंट्स जो हैं अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते एक्सेप्ट पीएचडी वाले या रिसर्च वाले जो हैं। और फिर उसके बाद जो हेल्थ केयर के सेक्टर हैं 22 जुलाई के बाद उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आप उससे पहले ये था कि आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, फिर ये आ गया कि आप ख़ुद भी नहीं आ सकते। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो है इस कम्प्लीटली क्लोज्ड आफ्टर 22 जुलाई जो है उसका इम्पैक्ट आ गया। अभी ये जो डिपेंडेंट्स वीज़ा के हवाले से हम बात करें कि अब आगे 8 जनवरी 2026 के बाद जो है इंग्लिश जो है वो कंपलसरी कर दी गई कि आपका एक सर्टन लेवल जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद जो स्पाउस वीज़ा है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की जो हैं अब चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं। एंड सो क्या इन तमाम मामलात का, और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट ईयर से जैसे वो कह रहे हैं कि हम ये जो
PSW है, ग्रेजुएट वीज़ा रूट जो है, उसको भी 2 साल से कम करके 18 मंथ्स पे लेके हैं। सो इस तरह की चेंजेस की वजह से, इस तरह के रूल्स की वजह से लोग डरे बैठे हैं, ऊपर से कि जी हम 5 ईयर्स का रूट 10 ईयर्स पे लेके जाएंगे, 10 ईयर्स वाला 15 ईयर्स पे, और जो बेनिफिट वाले लोग होंगे उनको 20 ईयर्स पे। सो बहुत से लोग जो हैं उनके माइंड में ये है कि हमें यूके ही आना है या हमें यूके से बेटर कोई और कंट्री को हम देखें। बहुत से लोग जो हैं वो इमिग्रेशन के हवाले से सोचते हैं कि बेटर है जी किसी होर पासे चले जाइए, इत्थे इतना अरसा रहने के बावजूद पता नहीं सानू वीज़ा एंड से लभना भी है कि नहीं मिलना, हमें ILR भी मिलना है या नहीं मिलना। एंड ऑफ द डे जो है अगर ख़ाली रह जाना है तो बेटर यही है कि वहाँ पे जाएं जहाँ पे हमें पासपोर्ट कम से कम मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा। उसका वो कोई भी जगह हो सकती है, यूरोपियन कोई कंट्री हो सकता है, और या जो कनाडा या कोई भी जो है वो हो सकता है। सो इस तरह की असेसमेंट जो है ऑब्वियसली जो यूके के भी थिंक टैंकर होते हैं, जो सोचते हैं कि जी के इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप एक अगर आप रूम में रहते हैं, असी उदी भी सफाई प्रॉपर ना करिए तो उसका भी पेंट उखड़ जाएगा कहीं से कहीं पे, आप उसका नुकसान होता है। एक छोटे से रूम में भी अगर आप रहते हों तो जो ये इतने बड़े इन्होंने शिप खड़े किए हुए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की शक्ल में हैं, तो वहाँ पे तो आप देखें कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अगर वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं आएंगे तो फिर जो है वो ऑब्वियसली ये एक बिज़नेस है। चाहे एजुकेशन जो है वो एक सबसे बड़ा पूरी वर्ल्ड की अगर देखी जाए बात, तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इंडस्ट्री जो है ये बन चुकी हुई है। सो यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा करना, उनको फिर आगे से मेंटेन करना, उनका स्टाफ, उनकी चीज़ें, ये कहाँ से चलेंगी? ये चलेंगी स्टूडेंट की इनकम से। जब स्टूडेंट के ऊपर सख्तियाँ आएंगी, उनको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ये लॉस में ही जाता है। सो अब इस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि यूके कुड लूज़ जो है रफली 11 बिलियन जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, अगर इसी तरीके का जो है इम्पैक्ट रहा, इंक्लूडिंग हायर वीज़ा सैलरी थ्रेशोल्ड जो है, जैसे अभी का इन्होंने 41,700 रखा हुआ है, एंड लिमिट्स ऑन सोशल केयर वर्कर्स, इंटरनेशनल सोशल केयर वर्कर वीज़ा जो हैं ऑब्वियसली वो बैन, और जो है एम टू अपस्किल डोमेस्टिक लेबर, और बाकी जो वीज़ाज़ हैं जो शेफ़ के वीज़ाज़ थे, बाकी जो थे इन्होंने वो स्किल से निकाल के उसको मीडियम में डाल दिया या बाकियों को लो में डाल दिया, और इसका भी जो है इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है। और फिर स्टाफ गैप जो है उसमें बहुत सी चीज़ों को, बहुत से हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर हम टेक अवे की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो बड़ा इसमें इकोनॉमी को जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो बहुत से जो एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो शेफ़ है, एक शेफ़ को अगर आप स्किल्ड से निकाल दें तो वो तो ये वैसे ही बहुत आपने गलती, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मसलन मैं एक क्वालिफाइड वकील हूँ, इतने सालों से प्रैक्टिस है मेरी, लेकिन मैं अगर अपना सोचूं कि मैं अगर रिटायरमेंट में क्या करूंगा, तो मैं एक रेस्टोरेंट बना के एज मैं शेफ़ काम करूं, अपने लिए करूं, चाहे मैं खुद खाना बनाऊं या दूसरों को मैं खिलाऊं। तो अगर एक क्वालिफाइड एक बंदा जो है, मसलन मैं अपने, अगर हमारा एक दोस्त थे जो कोलीग थे, सीनियर थे, वो बैरिस्टर थे, कई साल उन्होंने 25-30 साल जो था लंदन में प्रैक्टिस की, उसके बाद वो अभी स्कॉटलैंड जो है वो अपना एक बड़ा टॉप लेवल किस्म का एक रेस्टोरेंट जो है वो चला रहे हैं। और कभी कभी जब उनका मूड होता है वो एक आध डिश खुद भी वो बनाते हैं, और लेकिन वो अब कहा जाए वो एक सीनियर लेवल का बैरिस्टर, लेकिन ज़ाहिर रिटायर्ड हो गए, और उसके बाद उन्होंने वो भी। सो क्या अब हम, मेरी एक दिन उनसे बात हो रही थी, मैं कहते हैं यार ये व्हाट्सअप, खैर उन्होंने जो अब लाइन बोली मैं निकलने लगी थी मुँह से, कि ये अब शेफ़ के को आप स्किल्ड से निकाल रहे हैं, बाकियों को आप उससे निकाल रहे हैं, तो उससे बड़ा स्किल्ड जो है वो और क्या होता है। सो ये जो इस वक्त खाली ये जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या बाकी जो हैं, आप उन जॉब से हट के अगर बाकियों को देखा जाए, तो मैं ये समझता हूँ ये भी सारे के सारे जो है ये टेक्निकली तौर पे सीनियर स्किल्ड में ही आने चाहिए जो इन्होंने निकाले हैं। और बहरहाल अब हम मज़ीद इस पर अगर हम बात करें तो वाइट पेपर जो है रेंज फ्राम 2.2 बिलियन टू 10.8 बिलियन जो है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स का जो लॉस दिखाई दे रहा है। द होम ऑफिस एस्टिमेट इन अ पेपर पब्लिश दिस वीक जो है
ये आया इन मई। प्राइम मिनिस्टर जो के स्टामर साहब हैं, गवर्नमेंट प्रपोज टू यूके शुड ओनली अलाउ अ ग्रेजुएट लेवल वर्कर्स टू अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वर्कर जो है और हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा जो है, रेज दी सैलरी थ्रेश होल्ड। अब इसमें भी बातें यही आ रही हैं कि जो इनसाइड कंट्री जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसकी भी सैलरी थ्रेश होल्ड जो है उसको लग रहा है कि ये उसको भी जो है ये बढ़ाना चाह रहे हैं। सो ओवरसीज सोशल केयर वर्कर जो थे या बाकी जो हैं वो तो अब 22 जुलाई के बाद आपको पता ही है कि उसमें जो है क्या सिचुएशन है। ये है जी उसकी ये जो इंटरनेशनल हालात के हवाले से। अच्छा, आज 11 दिसंबर है जी, और ये जो फ़ी वेवर की एक एप्लीकेशन होती है कि मेरी फ़ीस को जो आप माफ़ करें ताकि हम अपना कोई भी अगला जो केस है, ह्यूमन राइट्स क्लेम है जो आर्टिकल 8 पे करते हैं, फैमिली लाइफ के ऊपर लोग करते हैं, या और जो भी किसी के हर बंदे के अपने कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस होते हैं, या अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन होती है, या आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन हो, कोई सी भी हो। सो उसमें जब आप फ़ीस जो है, जैसे IHS फ़ीस है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो 1035 पाउंड है पर ईयर का, 2.5 साल की मस्ट पे करनी पड़ती है, और प्लस 1321 पाउंड जो है वो इमिग्रेशन फ़ीस आ गई। सो एक सिंगल बंदे की एप्लीकेशन जो है उसको 4000 पाउंड, रफली 4000 पाउंड जो है वो पे करना पड़ता है, और उसका रिज़ल्ट जो है वो सिफर। एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स बेस के ऊपर वो एक्सेप्टेंस वाली हालात ही नहीं है, और फिर उसके बाद जो है मैक्सिमम 4 से 6 महीने में जो है वो एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आ जाता है। एनीवे, सो उससे पहले जो है एक शख्स फ़ी वेवर की एक एप्लीकेशन फ़ाइल करता है कि जी मैं अफोर्ड नहीं करता वो उस एप्लीकेशन के लिए फ़ीस को, तो मेरी आप फ़ी को वेव करें, हटाएं, एग्जाम्प्ट करें। नंबर एक तो ये है, ये जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन होती है इसका मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है ये 2 से 2.5 महीने का जो है ये टाइम है आजकल, इससे ज़्यादा इस पर टाइम वो नहीं दे रहे। बहुत से लोगों के माइंड में है मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दिस एंड डैट सर्कमस्टांसिस हैं, वॉट एवर जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, होम ऑफिस जो है एक होम ऑफिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये लकीर के फ़कीर हैं। लकीर के फ़कीर की जो लाइन है इसका मतलब ये होता है कि एवरी वन दे हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून को फॉलो करना पड़ता है। अगर एक कानून है कि ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ नॉट अलाउड, आप एक क्राइम है तो एक शख्स कहे कि जी कि मैं जो है ड्रिंक करके तो मैं ड्राइव कर लूँ, आप ड्रिंक जो है वो पेप्सी पी के तो आप ड्राइव कर सकते हैं, जब आप विस्की पी के ड्राइव करेंगे तो फिर वो क्राइम में आ जाएगा। सो इसी वजह से जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन होती है इस ओनली डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, ऑन योर बैंक स्टेटमेंट जो है। सो पहले इस बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आती थी। नंबर एक तो ये है कि अब जो है उस बैंक स्टेटमेंट जो आपने प्रोवाइड करनी है उसमें होम ऑफिस ये कहता है कि यू नीड टू प्रोवाइड योर बैंक रिकॉर्ड्स, लेटर्स, इनवॉइसेस, रिसीट शोइंग वेयर द मनी कम फ्रॉम, नंबर 1। नंबर 2 आ गया कि ट्रांजैक्शन ओवर 250 पाउंड वाज सेंट और रिसीव्ड। अगर आपने 250 पाउंड से ज़्यादा रिसीव किए किसी से या आपने किसी को भेजे, उसकी जस्टिफिकेशन दीजिए कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ को गए। फिर उसके बाद आ गया आपकी एक नहीं, आपका एक बैंक अकाउंट है, बार्कलेज है, आप यूज़ कर रहे हैं, आपका एक और बैंक है, HSBC भी है, आपका तीसरा बैंक आपने खोला, अकाउंट बंद कर दिया, यूज़ ही नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो जी उन्होंने की में पता चलता, उनको पता होता है। जो बैंक्स हैं वो किसी जंगल में नहीं खुले हुए, वो कोई रवांडा में के बैंक नहीं हैं, वो इनसाइड UK जो होते हैं, ये जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो FCA होता है उनसे रजिस्टर्ड होते हैं। और तमाम UK के बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक हो, लोकल बैंक्स हों, ऑनलाइन बैंक्स हों, वो मोन्जो जैसे या टाइड या कोई भी इवन के ऑनलाइन, ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इन सब के अंडर होते हैं, इन सब के साथ कनेक्टेड होते हैं। आपका जो NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस हो, आपका जो बैंक्स हैं वो हों, आपका जो DVLA है, आपका जो होम ऑफिस है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं ये अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रहे होते हैं, ये एक ही छतरी के नीचे हैं, और इनका सभी का रिकॉर्ड जो है ये होम ऑफिस जो है ये चेक करना चाहे तो करता है, और बल्कि करते भी हैं आजकल जो है।
अच्छा, एक तो ये आ गई। फिर आप जब कहते हैं कि जी कि इफ़ यू आर रिसीविंग अ मनी और सपोर्ट फ्रॉम किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी गुरु घर से ले रहे हैं आप, किसी मस्जिद से ले रहे हैं, किसी चैरिटी से ले रहे हैं, किसी दोस्त से ले रहे हैं, फिर वो कहते हैं और फैमिली फ्रेंड से ले रहे हैं, तो प्लीज़ प्रोवाइड लेटर फ्रॉम द पर्सन टू एक्सप्लेन। तो उससे कहते हैं कि जी अब आप लेटर दीजिए कि भाईजान मैं उन्हें पैसे क्यों दे रहा हूँ, या मैंने इनको जो है ये मस्जिद की चैरिटी से क्यों पैसे दे रहा हूँ, या मैंने इनको टेंपल में क्यों रखा हुआ है। आपको उनका जो है वो लेटर जो है वो देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ गया कि व्हाट स्पोर्ट इंक्लूड्स, स्पोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें क्या आप सिर्फ अकोमोडेशन दे रहे हैं या आप साथ में जो है वो फूड भी दे रहे हैं, और फूड लंगर की लाइन चला के ला रहे हो, या आप उसको पैसे पे कर रहे हैं कि ताकि वो आपका फूड जो है वो आप प्रोवाइड कर सकें। फिर आपको ब्रेक डाउन जो है वो एक देना पड़ता है कि जी के आपकी जो इनकमिंग है मंथली इनकम जो है वो क्या है, और आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो क्या हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं। फिर आप अगर ब्रेक डाउन देते हैं हाउस होल्ड करंट मंथली इनकम का, तो उसमें आ जाती है जी सैलरी है या आपकी जो भी आ रही है, जो वेजेस है आपकी वो है, बेनिफिट्स अगर आपको ले रहे हैं या उसके अलाउंसेस आप ले रहे हैं वो देना है अगर, और उसके बाद जो है और रेगुलर इनकम जो है सोर्स। अगर आप कोई शख्स ये कहे कि देखिए जी हमने कहाँ से खाना कहाँ से, अगर मुझे 2000 पाउंड आ रहा है कहीं से, तो मेरा जो है वो 800 किराया निकल गया, 200 मेरे कहीं से निकल गया, 300 का मैंने फूड ले लिया, 50 मैंने बिल्स के पे कर दिए, 40 मैंने वाटर के पे, वाट एवर जो भी है, दैट्स कॉल इनकमिंग एंड एक्सपेंडिचर जो है वो आपको देना पड़ेगा। फिर ऑब्वियसली इसी में आपका जो ब्रेक डाउन है जिसमें ये रेंट आ गया या आपकी मॉर्गेज वाट एवर जो भी है, यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस है, इलेक्ट्रिक का, वाटर है, काउंसिल टैक्स है, फूड है, ग्रॉसरी है, ट्रांसपोर्ट है, कॉस्ट है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है, या बाकी जो भी आपकी रेगुलर जो आउट गोइंग्स हैं उसकी आपने इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। अकोमोडेशन की एविडेंस देनी है कि भाई जी ये अकोमोडेशन जो है मेरी चाचे दे मुंडे ने मन दिता है या मेरी फुफ्फो दी कुड़ी ने इतने मैंने रहन दा रूम दिता है, वो आपको एविडेंस देनी पड़ेगी, या मेरे किसी दोस्त ने दिया है, जो जिस दोस्त ने दिया है वो इतना मेहरबान जो है शहनशाह अकबर कहाँ से है कि उसने आपको फ्री में अकोमोडेशन दी है, उसका भी आपको एविडेंस जो है वो अब देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट की एविडेंस जो है वो भी, और उसमें जो है वो जब आपकी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे वो देखेंगे कि ये पैसे जो है आपने लिखा है कि जी मैं रहता हूँ मैनचेस्टर में, और ये जो ट्रांजैक्शनें हैं ये आपने हॉल में एक पेट्रोल डलवाया हुआ है, और ये आपने ग्लासगो में बैठ के आपने पिज़्ज़ा हट पे पेमेंट्स की हैं, तो ये सारे का सारा वो उसको टैली करेंगे, चेक करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये आपस में कंट्राडिक्शन कितना है, इसका कंट्रास्ट कितना है। और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ों की बेस के ऊपर जो है वो आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो करेंगे। फ़ी वेवर की एप्लीकेशन अब जो है वो अब इतनी सिंपल या इजी एप्लीकेशन नहीं रह गई जो नॉर्मली जो है हम लोग मसलन मैं अगर अपनी बात करूं या एग्जांपल हम दें तो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन सबसे ईजीएस्ट एप्लीकेशन कंसिडर की जाती थी, लेकिन अब जो है हाँ अभी भी ऐसे ही है। अगर किसी ने बेतुकी सी एप्लीकेशन करनी है, क्विकली उसको फॉर्म फिल करना है और सेंड करना है, देन दैट्स द डिफरेंट थिंग, वो नॉर्मल केसेस नॉर्मल एप्लीकेशन में है। लेकिन जिस तरह की मैंने अब आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अब आप करें या आपका वकील कोई भी करें, अब आपको एप्लीकेशन वो भी एक जैसे एक केस है उसी तरह आपकी एप्लीकेशन को वो उसका अब इम्पैक्ट आएगा कि उसको आप किस तरीके से जो है वो आप कर रहे हैं। जो तीसरा पॉइंट आज की इस वीडियो में मैं करना चाह रहा था उसमें ये है कि जब आप डिपेंडेंट स्पाउस की एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें जेन्युइन रिलेशनशिप वाला इशू जो है वो होम ऑफिस जो है मोस्ट केसेस में आजकल क्रिएट कर रहा है कि जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि ये आपका रिलेशनशिप जो है ये जेन्युइन है कि नहीं। उसमें जो है नंबर एक तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती जब इस तरह की जब आपको कोई चीज़ आती है, लेकिन इसका अच्छी थिंग ये होती है कि अगर आपका वकील या जब आप जो आपने किए या जैसे भी है जो भी आपकी एप्लीकेशन की सिचुएशन थी उसको पैनिक में आने की बजाय आपको इसको एक तो आप और आपका वकील दोनों अगर एक पेज पे हैं तो फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी। बहुत से लोग जो हैं उनका अपने ही वकील के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। अगर ट्रस्ट नहीं है तो बेटर ये होता है कि आप पहले ही जाए ही ना करें किसी के पास। अगर जाते हैं तो उसके बाद ट्रस्ट करके चला करें। उसकी वजह क्या होती है कि बहुत से केसेस में आजकल मैं अगर सिचुएशन देखूं तो उसमें बाज़ होम ऑफिस हो या एम्बेसी हो, वो जानबूझ के बाज़ ऐसे कुछ चीज़ कह देती है कि जी ये फ़लाँ चीज़ तो हम तो सेटिस्फाई नहीं है, आपने फ़लाँ ऐसे प्रोवाइड कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। वो कई लोग तो वकील के गले पै जाते हैं कि जी तू साडा बेड़ा गर्क करता, सही एप्लीकेशन नहीं की। वो हो सकता वो तीजी पार्टी ने वैसे ही तो लड़ाता हो, वही ऐसी शरारत डालती कि वो जो है आपका अपना ही जो उसमें आपका अपना ही नुकसान होता है। वो अब
एक पेज से मुराद ये होती है कि जब आप और एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे रहेंगे तो फिर आप ठीक रहेंगे, अदरवाइज़ आप कहीं और जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, रेलिवेंट कमेंट्स जो वो लाजमी किया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें, और टेक केयर, सी यू टुमारो अगेन, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग, गुड नाइट।